चलिए भाई। हेलो डियर लर्नर्स। आ जाइए। राम राम बच्चे। प्रत्येक जन फिर से आ गया। बहुत अच्छा रहा, फिर से आगे बेटा। चलिए भाई, सभी बच्चों को राम राम। आज की क्लास के बारे में भी देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन क्लास है। आज हम सभी लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ आवर सेल्व्स, इंट्रोडक्शन ऑफ आवर पर्पस। ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग बच्चों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम। तो इस बार डाउट्स बताओगे मेरे पूरे बेटा तू। पूरे डाउट्स के चाहते हो अगर आंसर, ठीक है, तो उसके लिए मैं कहूंगा क्लासरूम बैचेस का इंतजार कर लो। ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, इनकी अपनी एक लिमिट होती है और फिर हमें ध्यान रखना पड़ता है बाकी बच्चों का भी जो बाकी साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो मैं कोई प्रॉमिस नहीं करूंगा, बट हाँ, डाउट्स आंसर किए जाएंगे। बट क्योंकि एक क्लास को मैं चलाऊंगा, तो ये क्लास मेरे तरीके से चलेगी, ना कि किसी और के तरीके से। तो यही है। हम्म। सोचा करो ज्यादा। मैं जो आपको हिंट्स ड्रॉप करता हूँ ना, कई बच्चे उन हिंट्स को मतलब पिक नहीं करते हैं। जब पढ़ाता रहता हूँ तो मैं काफी हिंट्स आपको देता रहता हूँ आपके साथ में। ठीक है। बट कई बच्चे ना, दे बिल्कुल मतलब दे ओवरलुक दोज और दे इग्नोर दोज, इग्नोर कर जाते हैं, ओवरलुक कर जाते हैं, जो भी कर जाते हैं। ठीक है, दैट डिपेंड्स। लेकिन आप ना उन हिंट्स को पिक किया करो। डाउट्स कभी कोई टीचर नहीं खत्म कर पाता है, किसी के कभी नहीं खत्म कर पाता। ठीक है। मेरे डाउट्स किसी टीचर ने थोड़ी खत्म किए, ना किसी बुक ने खत्म किए। ठीक है। और ऐसा नहीं कि मेरे डाउट्स खत्म ही हो गए, ऐसा भी नहीं कि मेरे डाउट्स खत्म हो गए। गुड आफ्टरनून बच्चों सभी को। तो ऐसा नहीं कि मेरे डाउट्स खत्म हो गए। ऐसा नहीं है कि किसी टीचर ने मेरे डाउट्स खत्म किए, मेरे मेरे टीचर्स ने मेरे डाउट, हालांकि उन्होंने खत्म किए उस समय के जो मेरे डाउट्स थे, जिस समय वो मुझे पढ़ाया करते थे, उस समय के उन्होंने ही खत्म कर दिए जो भी कर दिए। ठीक है। काफी कुछ वो रह गए तो वो बाद में जाके कभी खत्म हो पाए। लेकिन ऐसा नहीं कि नाउ आई हैव गॉट नो डाउट्स। आई स्टिल हैव, मतलब नॉट एज मैनी बट मोर। नाउ आई हैव मोर डाउट्स। तो डाउट्स आर द बेसिक पार्ट ऑफ लर्निंग। डाउट्स तो हमारी लर्निंग का रिजल्ट है। ठीक है। तो जो हम लर्न करते हैं, जो हम सीखते हैं, उसका रिजल्ट यही होना है अल्टीमेटली, अंडरस्टैंडिंग और डाउट्स। ठीक है। तो डाउट्स से ये सोचो कभी छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए बार बार एडमिशन लिए जा रहे हो, इसलिए बार बार परेशान हुए जा रहे हो, तो गलत ट्रैक पे हो बेटा। ये ट्रैक कहीं नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है। ये बस एक रास्ता है, इस पे चलते जाओ चलते जाओ। ठीक है। ये कहीं लेके नहीं जाएगा, मतलब कहीं पे आपको मंजिल नहीं मिलेगी, इस तरीके की बात मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। हम्म। देखो क्या कह रहा है सर, इस बार गालियां मत देना। अब क्लास में अगर तू होता ना, मैं तेरे दो लगाता और फिर तू सुधर जाता। ठीक है। ओके। हाँ। ऐसे का कोई डेस्कटॉप वर्जन भी है या एप्पल स्टोर पर? नहीं बच्चे, एप्पल देखिए, एप्पल के जो एप्स होते हैं ना, मुझे लगता है उनकी कोडिंग वगैरह अलग होती है। ठीक है। तो और मुझे लगता है एप्पल के जो मतलब आईओएस के जो एप्स होते हैं, वो थोड़े से मतलब मुझे लगता है उनका डेवलपमेंट मेंटेनेंस ये सब महंगा होता है। अच्छा, चूंकि हम लोग जो पढ़ाते हैं तो फीस कोई ऐसी तो होती नहीं कि लैक्स में हो, या फिर मतलब 50,000 या 40,000 ऐसी कोई फीस हो। तो आईओएस के ऐप पे सोचें, छोटी छोटी फीस अमाउंट्स होते हैं। ठीक है। तो फिर कहाँ उन झंझटों में पढ़ो ये। और ज्यादातर जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, मतलब जिस क्लास को हम डील करते हैं, उस क्लास में ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एंड्रॉइड फोन से यूज कर रहे होते हैं। आईफोन वाले कुछ ही होते हैं गिने चुने। तो छोड़ो, जो जिसके पास आईफोन है वो एंड्रॉइड ले ही लेगा। या दिस इज योर फर्स्ट क्लास, वेलकम बेटा। हम्म। ओके। चलिए। आज की इंट्रोडक्शन क्लास है। आई एम नॉट गोना टीच यू एनीथिंग। अगर तुम लोगों ने कुछ पूछा, तुम्हारा कोई डाउट आउट रहा, तो अलग बात है, बता दूंगा। अदरवाइज मैं अपनी तरफ से आज कुछ पढ़ाने नहीं जा रहा। असल में काफी अभी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बैच को कल और परसों में, जो लास्ट डेट्स थी, उनमें ज्वाइन किया है। ठीक है। हमेशा ऐसे बच्चे होते हैं जो लास्ट टाइम के लिए इंतजार करते रहते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है। ओके। तो मैं उनको भी थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ कि वो भी हमारे साथ में एडजस्ट हो जाएं, और फिर उसके बाद में हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
बस तब तक आपने ये समझ लीजिए कि जो इस प्लेटफॉर्म पे आपकी क्लासेस होंगी वो शार्प 4 o'clock स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप अपना शाम को 4 बजे एकदम लाइव हो जाइए। लाइव क्लासेस को किसी भी हालत में कोशिश कीजिए कि मिस ना हो। ठीक है। और रजिस्टर पेन लेके बैठिए जब भी पढ़ना हो। और बाकी तो यही है, बी रेगुलर बी पंक्चुअल, जो मैं पिछली क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है। हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ बच्चे। हाँ। मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा। हाँ। अब बच्चे उपदेश त्यागी यही है जो मतलब एक टीचर एक स्टूडेंट के लिए कर सकता है ईमानदारी से मेहनत करके, वो यही है जो मुझे लगता है कि आप उसको पा पाए। ठीक है। अब ये रास्ता आपको मिल गया, नाउ यू हैव टू वर्क ऑन इट। अब आपको अपने आप ही इस पे चलते रहना है। ओके। सीक्वेंस क्या रहेगा चैप्टर्स का, बताता हूँ बेटा। इंग्लिश में जीरो हूँ, सीखना चाहता हूँ। अच्छा, इंग्लिश में जीरो हो, बहुत अच्छी बात है बेटा, जीरो। हाँ। अच्छा, बहुत याद कर रखी है वोकैब, लेकिन काम नहीं आती वोकैब की बात मत करो। जनवरी में देखिए, हम तो खैर जनवरी, बाकी लोग भले जनवरी में स्टार्ट कर दें ऑफलाइन क्लासेस, हम तो मार्च से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इस सर्दियों में तो मैं जाता नहीं पढ़ाने। तो ऐसा हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि जहां तक, हाँ, जहां तक मुझे लग रहा है कि बच्चे जो हैं ये जनवरी से शायद कुछ कोचिंग सेंटर्स वगैरह ओपन हो जाएंगे। ऑफिसेस तो लोगों ने अभी से अपने ओपन कर दिए। बट मुझे नहीं लगता भी इतनी अच्छी हालत है कि हम खुद रिस्क लें या बच्चों को रिस्क लेने के लिए एनकरेज करें कि नहीं ऐसी हालत में भी आओ पढ़ने लिखने। तो मैं तो ऐसा नहीं करने जा रहा। और मैं तो अब जो भी मतलब अगर कोई भी क्लासरूम बैच अनाउंस करूंगा तो मार्च से ही करूंगा, मार्च से पहले नहीं करूंगा। थोड़ा सा मौसम भी ठीक हो जाएगा, अभी सर्दियां भी काफी ज्यादा रहनी है, अभी तो सर्दियां एक तरीके से स्टार्ट ही हुई हैं 2 दिन से। ठीक है। तो अभी जनवरी फरवरी पूरा अच्छे से ठंड रहेगी। तो हमारे जो क्लासरूम बैचेस हैं वो अ, मार्च से ही स्टार्ट होंगे, मार्च से पहले हम कोई क्लासरूम बैच नहीं अनाउंस करेंगे। भले बाकी लोग खोल दें अपने क्लासेस चलाएं, वो चलाते रहें, उनकी मर्जी है, लेकिन हम तो मार्च से ही करेंगे। हाँ। सर सिलेबस क्या होगा? सिलेबस जैसे कि बच्चे आपको बताया जा चुका है, इस बैच का जो सिलेबस होगा वो होगा ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर हम लोग इस बैच में टोटल डिस्कस करेंगे, नथिंग एल्स। और फर्स्ट बेसिक्स, जिन मतलब जो ग्रामर में जो बेसिक्स हैं उनको पहले डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट्स जो कि हमारे कंपटीशन में हमें स्कोर करने में हेल्प करेंगे। और कॉमन यूसेस, ठीक है, जो यूसेस होते हैं जिन पे बेस्ट पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, और मतलब अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ग्रामर के, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स। हाँ। अब वोकैब की बात मत करो, वोकैब के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब पर मैं कुछ क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा बेटा, नमन डलवा दूंगा, ठीक है। हाँ। उसके बाद में सर स्टार्टिंग टेंस से होगी। स्टार्टिंग टेंस से नहीं होगी, स्टार्टिंग देखिए, जब हम ग्रामर बेसिक्स से कहते हैं ना तो फिर टेंस से स्टार्ट नहीं हो सकता। हाँ। मैंने आपको शिक्षक दिवस पर व्हाट्सएप पर विश किया था, ये मेरा दुर्भाग्य है कि फरवरी के बाद आपसे मुलाकात हुई। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हाँ, टीचर्स डे पर ना आप मुझे पाते होंगे कि टीचर्स डे वाले दिन में बिल्कुल ही गायब होता हूँ। टीचर्स डे वाले दिन ना मैं व्हाट्सएप पे होता हूँ। फेसबुक तो भी खैर मैंने एक्टिव किया है लास्ट वीक। फेसबुक पे तो मैं काफी टाइम से ही गायब था। और यूट्यूब पर भी नहीं होता हूँ, मैं कोई वीडियोज भी नहीं बनाता हूँ। एक्चुअली है क्या कि एक इमेज तुम लोगों के नजर में है मेरी, एक तुम लोगों के मतलब नजर में मेरी इमेज है, कुछ के लिए मैं अच्छा हूँ, कुछ के लिए मैं बुरा हूँ, कुछ के लिए मैं इंग्लिश अच्छी पढ़ाता हूँ, कुछ के लिए मैं बहुत अड़ियल हूँ, कुछ को लगेगा बड़ा रूखा इंसान है, कुछ को लगेगा बड़ा लालची इंसान है। और मतलब अलग अलग है तुम लोगों की नजर में मैं कैसा हूँ, वो खैर अलग बात, दीगर बात है, लेकिन अपनी नजर में भी मैं कुछ हूँ। तो मुझे लगता है कि टीचर्स डे जो होता है, ठीक है, वो जिस तरीके के टीचर्स को डेडिकेटेड है, मैं अभी उस कैटेगरी में कहीं पे हूं नहीं, मतलब दूर दूर तक नहीं हूं। ठीक है। और
या फिर मुझे लगता है कि जिस दिन मैं ट्रूली अपने को उस काबिल मान पाऊंगा कि मैं टीचर्स डे सेलिब्रेट करूं और स्टूडेंट्स जो मुझे मैसेज भेजते हैं मैं उनको रिस्पॉन्ड करूं, ठीक है। वो दिन अभी है नहीं। वो मुझे लगता है उसके लिए भी काफी कुछ मुझे खुद में चेंजेस करने पड़ेंगे और काफी अभी उसके लिए दूरी चलनी है। काफी डिस्टेंस अभी मुझे कवर करना है, तब मैं कभी इस काबिल जाके बन पाऊंगा, ठीक है। तो आई सिंपली इग्नोर। बच्चे हैं, बच्चों को बच्चे हैं ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, ठीक है। तो बहुत से बच्चे हैं वो ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो वो मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे जिनके पास नंबर है मैसेज वगैरह करते रहते हैं टीचर्स डे पे। बट आई नेवर रिप्लाई। मैं टीचर्स डे वाले मैसेजेस को कभी रिप्लाई नहीं करता, कभी नहीं करता। क्योंकि अभी मैं अपने को कहीं उसके आसपास नहीं पाता। हो सकता है कि आप आपकी नजरों में मेरी वैसी इमेज होगी, लेकिन मैं खुद को भी उस काबिल नहीं पाता, ठीक है। बहुत से बच्चों को लगता होगा मैं इंग्लिश का बेस्ट टीचर हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं नहीं हूँ। बहुत से बच्चों को लगता होगा कि ये बहुत लालची आदमी है, लेकिन मैं नहीं हूँ, ठीक है। बहुतों को लगता होगा बहुत रूखा आदमी, लेकिन मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो वो जो आपने टीचर्स डे पे किया होगा ना, उसका आपको रेस्पॉन्स नहीं आया होगा, और मैं किसी को भी रेस्पॉन्स नहीं करता। टीचर्स डे वाले मैसेज पे किसी को नहीं करता, ठीक है। उसके लिए भी मुझे बहुत दूरी तय करनी है, और मैं अभी उस रास्ते पे चलना भी मैंने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। तो मैं बिना टीचर्स डे मनाए ही खुश हूँ। मतलब आई डोंट सेलिब्रेट दैट डे, मैं उसको सेलिब्रेट नहीं करता। असेक लाइव लैपटॉप पर चलेगा? अब मेरे हिसाब से शायद नहीं चलेगा, क्योंकि जो हमारा एप्लीकेशन है ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, तो एंड्रॉयड डिवाइसेस जो होते हैं, फोन या टैबलेट पे शायद हो सकता है चल जाता हो। लैपटॉप तो मुझे नहीं लगता चलता होगा, ठीक है। हाँ, जो एंड्रॉयड डिवाइसेस फोन्स वगैरह हैं, फोन है या टैबलेट वगैरह हैं, उस पे चल जाएगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बेस्ट हो सकता हूँ। मैंने कहा ना, लोग मुझे लेकर अलग अलग नजरिए रखते हैं, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क उन लोगों में पड़ेगा जो मेरे बारे में नजरिया जैसा रखते हैं, उनके लिए मैं वैसे ही हो जाऊंगा या वैसे ही उनको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं खुद भी अपने को कुछ जानता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बस यही है। हाँ। हाँ, टैब पे चल जाता होगा, टैब जो होते हैं ना बच्चे उन पे चल जाते हैं, हाँ। हम्म। आ, मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, लेकिन मेरे मैनेजमेंट वाले हार्ड है। एक्चुअली बच्चे मैं ये तेरी नहीं बेटा, ये काफी लोगों की शिकायत रहती है कि ये जो हमारे इंक्वायरी नंबर हमने जिन लोगों को दे रखे हैं, ये लोग बहुत सख्त मिजाज के हैं, ठीक है। किसी की सुनते दुनते नहीं है और लेनियंट नहीं है वगैरह वगैरह है। लेकिन ये आपका पर्सपेक्टिव है इन लोगों को लेकर, अब मैं अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ। ये गजब मेहनती लोग हैं, गजब ईमानदार लोग हैं, और ऐसे लोग हैं ना कि मतलब रेयर। आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मतलब अ, अ, मैं क्या बताऊं आपको कि यू आर लकी, you have to be lucky to have this kind of people that I am working with, ठीक है। तो ये आपको लगता होगा कि ऐसे नहीं, एक्चुअल में ये मुझे लेकर बहुत लॉयल है, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत ईमानदार है, मेरे लिए बहुत लॉयल है, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसे हैं। बाकी अच्छे लोग हैं। ऊपर से आपको लग सकता होगा दीज पीपल आर हार्ड, जैसे मैं कई बार लगता हूँ, बट नहीं, अंदर से बहुत सॉफ्ट नेचर्ड लोग हैं सारे ही, ठीक है। बहुत सॉफ्ट नेचर्ड हैं, बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, लॉयल हैं, ठीक है। तो वो जो इनकी लॉयलिटी है या जो इनकी मतलब ईमानदारी है मुझे लेकर, ठीक है, उसको बच्चे कई बार नहीं समझ पाते हैं। बच्चों को लगता है अरे दुरानी सर तो बहुत वैसे हैं, ठीक है, और शक्ति से पेश आते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो अपनी ड्यूटी को बड़े ईमानदारी के साथ जैसा जिसको निभानी चाहिए करते हैं, इसलिए वो ऐसे हैं, ठीक है। जनरली जो लोग उसूलों वाले होते हैं, रूल से चलने वाले होते हैं, प्रोसेस सिस्टम को मानने वाले, फॉलो करने वाले होते हैं, वो दूसरों को अड़ियल लगते हैं, दूसरों को सख्त लगते हैं, ठीक है। दूसरों को कैसे लोग अच्छे लगते हैं? जो जरूरत के हिसाब से जैसे चाहे वैसे मुड़ जाएं, जरूरत के हिसाब से गधे को बाप, बाप को गधा बना ले, ऐसे लोग लोगों को लगता है बड़े व्यवहारिक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नेचुरल। ऐसा नहीं है। जो लोग सही रास्ते पे हैं, जो लोग एक सिस्टम को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसका रेस्पेक्ट करते हैं और उसको लेकर लॉयल हैं, वो दूसरों को अक्सर लगता होगा कि अड़ियल हैं, रुखड़ हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली वो ऐसे नहीं होते, वो ईमानदार लोग होते हैं, लॉयल लोग होते हैं, ठीक है, और फेथफुल होते हैं। हम्म। सिलेक्शन की उम्मीद लेकर मेरे पास आया बेटा, आई विल
आई विल डू माई बेस्ट, ठीक है। मैं इस बात को आई विल डू माई बेस्ट टू इंश्योर दैट यू गेट सेलेक्टेड एंड यू गेट द जॉब दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी मदद करूं सिलेक्शन पाने में, और आप उस जॉब को जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो और जिसके लिए आपने उस पर भरोसा किया मैं आपकी तैयारी में आपकी मदद करूंगा, उसमें हेल्प करूँ, ठीक है। हाँ, ये जो बच्चे व्यू लिमिट वाली बात है ना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है, पता नहीं उस समय मैं आउट ऑफ इमोशन बोल गया क्या, लेकिन ये अभी हमारी जो टेक्निकल टीम है ना, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है। ये जैसे आप ऐप में जिस पे ये आप देख रहे हो, हाँ, ये जो आप देख रहे हो ठीक है। देखो सुनो, ये क्या है कि ये एक बच्चा है, ये प्रतीक जैन कह रहा है मैंने लास्ट सब्सक्रिप्शन में 1 मंथ एक्स्ट्रा मांगा, ठीक है, उन्होंने नहीं दिया बहुत हाथ पैर जोड़े, फिर भी नहीं दिया, ठीक है। तो खैर, ये तुम्हारी और दुरानी सर के बीच की बात है, तुम लोग आपस में निपटना। मैं क्या बताने जा रहा था, मैं ये बताने जा रहा था कि जैसे व्यूज की बात है, तो ये जो ऐप पर आप देख रहे हो ये क्लासेस, या जो आपको क्लासेस मिल रही हैं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमें बस ये पता है कि भाई यहाँ से स्विचेस ऑन कर दो तो ये स्क्रीन और ये कैमरा सब ऑन हो जाता है, और आओ अपना क्लास, अपनी यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह होता है, इनपुट करो और क्लास स्टार्ट कर दो, ठीक है। बस हमें इतना आता है। इसके पीछे क्या सिस्टम है, ये वीडियो कहाँ स्टोर होते हैं, ये यहाँ से जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से आप तक कैसे पहुंचते हैं, इनके व्यूज कैसे डिसाइड होते हैं, ये मुझे कुछ नहीं आता। थोड़ा बहुत हो सकता है दुरानी सर को पता चल गया हो आज तक, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो हमारी जो टेक्निकल टीम है ना, ये सारी टेक्नोलॉजी हम आउटसोर्स करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। हमने दूसरों को दे रखी है, वही हमारी मदद कर देते हैं। तो वो जो मैंने बात कह दी थी ना, वो शायद उनके हिसाब से टेक्निकली पॉसिबल है नहीं इस ऐप पे हमारे, जो वो बता रहे थे। बाद में हम जब बात हुई बच्चों को लेकर, हमने उनसे बात की तो ये पता चला, ठीक है। तो अभी क्या है ना, अभी मुझे लगता है शायद 3 या 4 व्यूज आप लोगों को मिल रहे होंगे एक वीडियो के रिकॉर्डेड, लाइव को तो अलग कर दें तो 3 या 4 व्यूज आप लोगों को मिलते होंगे, ठीक है। तो आप उसमें क्या कीजिए, एक व्यू रिवीजन के लिए यूज कर लीजिए, एक व्यू नोट्स बनाने के लिए यूज कर लीजिए। नोट्स बनाते समय क्या करना है कि जैसे आपने वीडियो प्ले कर लिया, तो उसको जैसे कोई आप सुन रहे हो कोई बात और आपको कुछ लिखने वाली बात है, तो अपना वीडियो पॉज कर दिया और लिख लिया। जितनी देर आप पॉज रखोगे वो मुझे लगता है व्यू में काउंट नहीं होता है, ठीक है। जो वीडियो की टोटल ड्यूरेशन होती है, जैसे अगर कोई वीडियो 40 मिनट्स का है, तो अगर आप 40 मिनट्स पूरा उस वीडियो को देख लोगे तभी एक व्यू कंप्लीट होगा। अगर आप बीच में उसको पॉज कर लोगे उस समय पे, तो फिर वो व्यू कंप्लीट तभी होगा जब जाके 40 मिनट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे आप नोट्स बना सकते हो। और 2 व्यूज जो आपके बचते हैं बाद में, 1 या 2 जो भी बचते हैं, उनको आप अपना फ्यूचर के लिए सेव करके रखें, ठीक है। ये ध्यान रखें। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि इस बैच में आपको इतने ज्यादा लेक्चर्स मिलेंगे कि आप उनको अगर उनके 2 व्यूज भी देख पाओगे मेरे हिसाब से तो भी बहुत हो जाएंगे, ठीक है, आपके लिए देखते हुए। और 3 और 4 तो मुझे नहीं लगता आप एग्जॉस्ट कर भी पाओगे, लेकिन फिर भी अगर आप एग्जॉस्ट कर लोगे, ठीक है, तो हमें बता देना और दुरानी सर से टच कर लेना, तो उसमें हम आपकी जो भी मदद हो पाएगी वो कर पाएंगे। लेकिन चूंकि एक तो ये डेली का बैच है और 6 मंथ्स हमने इसकी ड्यूरेशन रख दी है, तो वैसे आप मान के चलो कि इसमें इतने ज्यादा आपको वीडियोस, इतने ज्यादा आपको लेक्चर्स मिलेंगे कि आप उनके 2 व्यू देखते देखते थक जाओगे। फिर भी अगर मतलब आपको लगेगा कि नहीं कुछ डाउट अभी भी रह गए, ठीक है, या वो रह गया तो आप हमसे टच मतलब कांटेक्ट कर लेना। हाँ, एसएससी वाले आर रेकनिंग डेट में कोई एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं डिस्पाइट डिले ड्यू टू कोविड, बट वी शुड डू। मुझे लगता है क्या कर सकते हैं। रोहित ढोल बेटा क्या लिख रहा है बच्चे ने, मेरे कमेंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं बेटा, कमेंट्स सबके आते हैं सामने दिखाई पड़ते हैं, बस थोड़ा सा तेज होते हैं ना तो कुछ कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं, मतलब तेज बच्चे कमेंट करते हैं ना। तो ये चैट बॉक्स है साइड में, एक्चुअली ये वीडियो जो स्क्रीन है ना इसके साइड में चैट बॉक्स है, ठीक है, तो वो एकदम से ऊपर चले जाते हैं ज्यादा होते हैं तो। हाँ, हाँ, हम्म, हाँ, आई परचेज द बैच फॉर मी एंड माई कजन ब्रदर, ये मत किया करो। तभी तभी फिर वो कहते हैं कि अंकुल सर बहुत सख्त हैं, दुरानी सर बहुत सख्त हैं। एक्चुअल में आप लोग ना तरीके को फॉलो नहीं करना चाहते। एक सिस्टम होता है ना, उस सिस्टम में हमेशा हम लूप होल्स ढूंढते रहते हैं, या हमें ढूंढते रहते हैं इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ये अभी खैर छोड़ो। ओके, आवाज सही नहीं आ रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, आवाज तो साउंड सही है।
यहाँ पे जो हमारे पास सिग्नल है उसके हिसाब से साउंड मस्ट बी ओके। एनी रेफरेंस बुक, बिल्कुल बच्चे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने पिछले बैच में भी आप लोगों को बताया होगा, फिर से एक बार बता देता हूँ। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, देखिए मैं आपको रेफरेंस बुक्स बता देता हूँ। रेफरेंस बुक्स बेसिक्स के लिए, ग्रामर बेसिक्स के लिए मैं आपको बताता हूँ। ग्रामर बेसिक्स के लिए रेफरेंस बुक्स तो आप ले लें एकेडमिक्स की, जो स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाई जाती है ना, एकेडमिक्स की बुक्स ले लें। आई वुड सजेस्ट सेवन्थ और एट्थ, या दोनों की ले लो, ठीक है। सेवन्थ एंड एट्थ स्टैंडर्ड की जो एकेडमिक्स की बुक्स होती हैं इंग्लिश की, ठीक है, टेक्स्ट बुक और ग्रामर बुक, वो दोनों। तो बेसिक्स के लिए तो ये बुक्स आप पढ़ लो, एक दो पब्लिकेशंस की पढ़ लो, ठीक है, दो पब्लिकेशंस की पढ़ लो, 4 बुक्स हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में कंपटीशन के लिए अगर मैं आपसे कहूँ, कंपटीशन के लिए अगर आपको, तो देखिए कंपटीशन के लिए मैं आपको दो ही बुक सजेस्ट करूंगा, हमेशा दो ही करता हूं मैं, ठीक है, और दो ही करूंगा। कंपटीशन के लिए एक बुक है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय, एक मिनट कैसे लिख गया ये, बाय एसपी बख्शी जी, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी जी, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, इसको ले लें, अरिहंत पब्लिकेशन, ठीक है, ध्यान रखना। एक बुक क्या हो गई, दूसरी बुक देखो, इंग्लिश इज इजी, दूसरी बुक है इंग्लिश इज इजी। ये जो बुक है इंग्लिश इज इजी, इसको लिखा है चेतनानंद सिंह जी ने, भाई चेतनानंद सिंह, चेतनानंद सिंह जी, ठीक है। और ये बीएससी पब्लिकेशन की बुक है, मतलब ये टाइटल बीएससी पब्लिकेशन का है। तो ये बुक्स हो गई जो मैं आपसे कहूंगा कि आप इनको पढ़ें। एसपी बख्शी बुक की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही, नहीं बेटा ये गलत है, ऐसे नहीं, उसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तुम तो इतना पढ़ चुके हो, मुझे लगता है एक दो बैच तुम मेरे पहले बच्चे अटेंड कर चुके हो, ठीक है, तब अब तुम्हें समझ में आनी चाहिए वो बुक, अच्छी बुक है वो, मतलब ये जो बुक्स है ना, ये टिपिकल टाइप ऑफ बुक्स नहीं है, जैसे आप देखते होगे जो इलाहाबाद के, बिहार के जो पब्लिकेशंस हैं, पटना के, मतलब बिहार में क्या गया, पटना के, मतलब पटना भी बिहारी में, बात तो सही थी। जैसे ये जो टिपिकल टाइप ऑफ पब्लिकेशंस हैं, ये बुक्स उनसे डिफरेंट हैं, इनमें जो कंटेंट को प्रेजेंट किया गया है, क्वेश्चंस को प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, वो टिपिकल मेथड नहीं है, जैसा कि आप जनरली हम पढ़ने के आदी होते हैं कि भाई कंपटीशन की बुक लिखी है इंग्लिश की तो ऐसी लिखी होगी, वैसी लिखी होगी, ठीक है। ये उससे हटके हैं थोड़ा सा, लेकिन ये मेरी नजर में बहुत अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। अगर आपको सीखना है, अगर आपको समझना है, ठीक है, और थिंकिंग पे अपना काम करना है, तो ये बहुत अच्छी बुक है, इनको पढ़ो। इनमें जो बताया गया है, मतलब कंटेंट भी है इनमें, पढ़ने के लिए भी है, और एक्सरसाइजेस भी हैं, प्रैक्टिस बुक्स भी यही हैं, ठीक है। तो ये जो दो बुक्स हैं मैं तो यही रेकमेंड करता हूँ, ठीक है। और बाकी अगर ये नहीं समझ में आ रही है, ये नहीं पढ़नी है, फिर मैं कुछ कहूंगा भी नहीं, क्योंकि फिर वो बाकी सारी एक सी हैं, कोई भी ले लो वो सब एक ही हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोगों ने बस क्या कर रखा है, एक दूसरे के कंटेंट को कॉपी करके अलग अपनी फोटो लगा के, एक मतलब फोटो अपनी चिपकाई और नाम बदल दिया बुक का, कुछ इधर उधर का कर दिया और बस छाप दी। तो बाकी तो सारी बुक्स फिर एक सी हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लो चाहे ना लो, ठीक है। ये जो दो बुक्स हैं, ये मतलब मैं यही कहूंगा, बहुत अलग बुक है, मतलब बहुत अच्छी बुक्स हैं, और जो इन्होंने लिखा है, चाहे एस बख्शी जी ने लिखा, या हालांकि इन दोनों बुक्स में मैं इसको ज्यादा, मतलब आई वुड प्रेफर दिस इंग्लिश इज इजी, बड़ी मेहनत से लिखी गई बुक है। और मतलब क्या एक स्टूडेंट को आना चाहिए, क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब इसमें इंक्लूड किया गया है। बस टिपिकल नहीं है, जैसी होती है ना टिपिकल बुक्स कंपटीशन की इंग्लिश की, वैसी नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, इफेक्टिव होनी चाहिए। हम्म,
आई हैव कमेंटेड अ लॉट बट नन ऑफ देम हैव बीन टेकन टू रिस्पॉन्ड। नीरज कुमार, बच्चे कौन से कमेंट आपके चले गए ऐसे जो मैं देख नहीं पाया? ये जो भी आपको कमेंट कमेंट करने हैं ना, आज ही से आज ही कर लो, क्योंकि जब एक बार प्रॉपर लेक्चर से स्टार्ट हो जाएंगे ना, फिर आपको कमेंट्स तभी करने हैं जब आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा, भाई इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो, तो कमेंट करना है। या जब कहा जाए आप डाउट पूछो तो कमेंट करना है, ठीक है? अभी जैसे आज तुम लोग बहुत तेज कमेंट कर रहे हो, बहुत बच्चों के कमेंट्स एकदम से ऊपर निकल जाते हैं। हाँ, आजकल फॉरेन के पैसेज आते हैं, उनकी वर्डिंग नेमिंग अलग सी होती है, उनकी प्रैक्टिस कहाँ से करें? अजय, वो जो तुम्हें लगता है ना कि फॉरेन के पैसे जाते हैं, आने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश लैंग्वेज तो ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है? आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो ऐसा थोड़ी है वो केवल इंडियन ऑथर्स के पैसेज ही आप समझ पाओगे। फिर तो लैंग्वेज हमें समझ में आती है तो फिर इंग्लिश में कोई भी लिखे, बस ये है कि भाई लैटिन लैंग्वेज में ना लिख दे, फ्रांस में ना लिख दे, स्पेनिश में ना लिख दे, जर्मन में ना लिख दे। इंग्लिश में तो कोई भी लिखे, चाहे कोई जर्मन लिखे, चाहे कोई अमेरिकन लिखे, चाहे कोई इटालियन लिखे, या चाहे कोई फ्रेंच पर्सन लिखे, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इन चीजों को लेकर मतलब वरी मत किया करो। ये भी मतलब कि सिगुफे जो होते हैं ना, वो टीचर्स दिमाग में बच्चों के रख देते हैं। अरे ये वाला आपके एग्जाम में पैसेज आया तो ये फॉरेन मैगजीन से आया है, फॉरेन न्यूज़पेपर से आया। अरे भैया, उससे क्या फर्क पड़ता है? इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है? इंग्लिश में कोई पैसेज लिखा है, कोई आर्टिकल लिखा है, ठीक है? तो वो चाहे किसी अमेरिकन ने लिखा हो, चाहे वो किसी इंडियन ने लिखा हो, हमें क्या उससे फर्क पड़ने जा रहा है, ठीक है? तो इस ये बेकार की चीजें होती है, कई बार टीचर्स बच्चों के दिमाग में डाल देते हैं, बच्चों के दिमाग में आनी भी नहीं चाहिए। यू हैव टू डील विद इंग्लिश, आपको इंग्लिश डील करनी है, इंग्लिश किसी ने भी लिखो, क्या फर्क पड़ने जा रहा है, ठीक है? वो हटाओ सब दिमाग से। एकेडमिक से बुक्स हैं, सेवंथ एट्थ की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जिनमें कहानियां होती हैं, पोएम्स होती हैं, एक दो पब्लिकेशंस की अच्छे से पढ़ लो, वो सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और थोड़ा सा रीडिंग की हैबिट रखो, पढ़ने की आदत डालो, रेगुलरली कुछ ना कुछ पढ़ा करो, कुछ भी पढ़ो। कोई फिलोसफी की बुक ले लो, शॉर्ट स्टोरीज की बुक ले लो, कोई साइंस मैगजीन सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? कुछ भी पढ़ो लेकिन रेगुलरली पढ़ा करो। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो पैसेज आया वो फॉरेन की मैगजीन से था कि इंडिया की मैगजीन से था, क्या फर्क पड़ता है इससे? हम्म, हाँ, बेसिक्स ठीक है, डायरेक्ट कंपटीशन से स्विच करें? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, बेसिक्स तो डिस्कस करेंगे बेटा। सर, फ्रेजल वर्ब लर्न कैसे पढ़ते? देखो, फिर फ्रेजल वर्ब की बात कर रहा हूँ। डिटेक्ट का नाउन फॉर्म प्लीज। डिटेक्ट का नाउन फॉर्म बेटा डिटेक्टिव हो गया, द पर्सन हु डिटेक्ट्स, डिटेक्शन हो गया, द एक्शन ऑफ डिटेक्शन। TION लिखा होता है ना, तो वो एक्शन होता है, प्रोसेस होती है। तो जो डिटेक्ट वर्ब है, इसकी एक नाउन फॉर्म बेटा हो गई डिटेक्शन, ठीक है? एक इसका नाउन फॉर्म हो गया डिटेक्टिव। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द दिस बैच एंड बेसिक ग्रामर बैच, प्रीवियस बैच? जो हमारा पिछला बैच है, मतलब वो फाउंडेशन का बैच है, उसमें हम बुक्स पढ़ा रहे हैं। जैसे ये बुक्स मैंने आपसे कही ना, एकेडमिक्स के 7th 8th के, अपने आप ले लो और पढ़ लो। उसमें ये हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, मतलब हम खुद उनकी एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये सब हम खुद करवा रहे हैं। फाउंडेशन इसीलिए उसका नाम रखा। फाउंडेशन का मतलब प्लेटफॉर्म जिसमें सब कुछ बनेगा जाके आगे, ठीक है? तो वो फाउंडेशन बैच है, और इसमें हमने बताया कि ग्रामर ओनली बैच है, केवल ग्रामर पढ़ाएंगे, बाकी चीजें इसमें डिस्कस नहीं होंगी, ठीक है? और ग्रामर बेसिक टू कंपटीशन लेवल की होगी। स्टेनोग्राफर में आइडियल स्कोर क्या है? वेरी करता है बेटा, बहुत ज्यादा वेरी करता है, अब तो आप कुछ नहीं कह सकते सर। कोई शशि थरूर जैसे इंग्लिश सीख सकता है क्या? आ, इस उम्र में नहीं सीख सकते, अब अगर कोशिश करोगे तो। मतलब मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, डिस्करेज भी नहीं करना चाहता, बट देखिए, चमत्कार तो होते रहते हैं, ठीक है? मिरेकल्स डू हैपन, चमत्कार तो इधर उधर हो ही जाते हैं कभी ना कभी, ठीक है? बट यूजुअली ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर मुझसे ये कमेंट पूछ रहे हो और शशि थरूर का नाम जानते हो और इस बैच में पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप 20 साल के आसपास तो हो गए ही, ज्यादा या कम 1 2 साल, ठीक है? तो अब अगर स्टार्ट करोगे तो शशि थरूर के जैसा मुश्किल हो जाएगा बनना, ठीक है? और फिर किसी के जैसे मत बना करो यार, ये तो अप्रोच ही गलत है लोगों की। अंकुल सर के जैसा बनना है, शशि थरूर के जैसा बनना है, ठीक है? और अमिताभ बच्चन के जैसे बनना है, सचिन तेंदुलकर के जैसे बनना है। यू एक्सप्लोर योर सेल्फ,
यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, खुद को खोजो, खुद को एक्सप्रेस करो, खुद को दुनिया के सामने पेश करो कि मैं हूं ये अपनी आइडेंटिटी पे काम करो। दूसरों को कॉपी मारने से हम कहीं के नहीं रह जाते। एक हिंदी में कहावत होती है, हिंदी वाली कहावत असल में थोड़ी ज्यादा इफेक्टिव लगेगी तुम लोगों को अगर मैं बताऊंगा, इंग्लिश वाली उतनी इफेक्टिव नहीं है। हिंदी में कहावत होती है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, होती है कहावत। तो ये लोग जो दूसरों को कॉपी करते हैं, वो कहीं के नहीं रहते, अपनी आइडेंटिटी पे वो कभी काम नहीं कर पाते और अपनी आइडेंटिटी को भी चमका नहीं पाते। वो ना घर के होते हैं ना घाट के होते हैं, वो कहीं के नहीं होते। और वो मतलब जब उनकी एज ढलने पे आ जाती है ना, तो वो बहुत पछताते हैं कि उन्होंने गलत किया। तो अभी अगर ये तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो मैं इसका आंसर तुम्हें ये बताऊंगा, अपनी आइडेंटिटी, खुद की पहचान बनाओ, अपनी आइडेंटिटी पे काम करो, खुद को पहचानो, खुद को तराशो, ठीक है। कभी किसी को कॉपी मत करो, क्योंकि हर एक इंसान, मतलब हम लोगों में बहुत डिफरेंसेस होते हैं, आप मेरे जैसे नहीं बन सकते। उसकी कई वजह है कि आप मुझे कॉपी इसलिए नहीं कर सकते कि मैं किन टीचर से पढ़ा, मैं किस माहौल में बड़ा हुआ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कैसे ट्रीट किया, मेरे पेरेंट्स कैसे थे, पढ़े लिखे थे, उनकी लाइफ को लेकर सोच क्या थी, उनकी सोसाइटी को लेकर सोच क्या थी, मेरे फ्रेंड्स किस टाइप के थे, मैंने अपना टाइम ज्यादातर किस तरीके की चीजों में बिताया, मैं जब मूवी देखता हूँ तो किस टाइप की देखता हूँ, मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो उसमें कौन सी न्यूज पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे कॉपी नहीं कर सकते हर जगह, और जब तक आप मुझे कॉपी हर जगह नहीं कर सकते तो आप मेरे जैसे बन भी नहीं सकते, ठीक है। तो वो जो हमारे डिफरेंसेस है, हमारे सोशल, पॉलिटिकल, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, हमारे जो मतलब हमारी जो पर्सनैलिटी के ट्रेड्स हैं, मतलब हमारी पर्सनैलिटी केवल ये नहीं है ना कि मैं इंग्लिश पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मेरी पर्सनैलिटी है ना, बहुत से मतलब फैक्टर्स हैं जो मेरी पर्सनैलिटी बिल्ड करते हैं, आप उनको नहीं जानते हो, और जान भी लोगे तो अपने कॉपी नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम और स्पेस में आप वापस नहीं जा सकते, ठीक है। तो आप मेरे जैसे नहीं बन सकते, मेरे से खराब बनोगे, मेरे से अच्छे बनोगे, ठीक है, और मेरे जैसे नहीं बन सकते। तो कोशिश ही मत करो, कभी किसी के जैसे बनने की कोशिश मत किया करो, इसमें कुछ नहीं रखा, ये केवल अपने को बर्बाद करने का एक अच्छा तरीका है कि दूसरे के जैसे बनने की कोशिश करते रहो, जल्दी बर्बाद हो जाओगे, और सर्टेनली बर्बाद हो जाओगे अगर दूसरे के जैसे बनने की कोशिश करोगे। आप अपने को बेहतर करो हमेशा, जो भी आप जितने भी हो, जितने भी काबिल हो, जितने भी होशियार हो, जितने भी स्ट्रांग हो, जितने भी ब्यूटीफुल, मतलब कोई भी सेंस मान लीजिए, जितने भी रिच हो, उससे ज्यादा बेहतर बनने की कोशिश करो खुद से। मान लो आप रेसलर हो, तो आप जितने स्ट्रांग हो उससे और ज्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश करो, कॉपी मत करो किसी को कि हमें इसके जितना ही बनना है, ठीक है। ये नेगेटिव अप्रोच होती है। आप मान लो कोई एथलीट हो, ठीक है, आप जंप लगाते हो, आप 9 फीट जंप कर जाते हो, तो 10 फीट की कोशिश करो, 10 कर जाते हो तो 11 की करो, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, ये करो। किसी को कॉपी मत करो कि नहीं वो दूसरा बड़ा एथलीट है, वो इतना जंप कर जाता है, 16 फीट जंप कर जाता है, तो हम भी अब 16 फीट जंप करेंगे। अरे हो सकता है भैया आपके अंदर क्षमताएं 16 नहीं, आपके अंदर 19 वाली क्षमताएं हो, अगर आप प्रैक्टिस करते रहो ईमानदारी से, हो सकता है आप 19 फीट जंप करो, ठीक है। तो कॉपी करने की कभी किसी को कोशिश मत किया करो। कॉपी करना जो होता है वो एक आसान तरीका होता है खुद को बर्बाद करने का। बी ओरिजिनल, ओरिजिनल बनो, खुद को देखो, खुद को जानो, खुद को समझो और खुद पे काम करो, ठीक है। कोशिश करो जितने आज आप हो ना, आज आपका जो लेवल है स्किल्स का, आपका जो लेवल आज है, वो कल उससे बेहतर हो, परसों उससे बेहतर हो, मतलब बेटर बनने की कोशिश करो। कॉपी मत मारो किसी को, बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं बचोगे। कॉपी मारने का तो कॉन्सेप्ट ही गलत है भाई मेरे। डाउट्स क्लास अलग से भी होगी, देखिए डाउट्स बच्चे ना आप दो तरीके से पूछ सकते हो। एक तो मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो जो पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड ही डाउट पूछना है, तब तो आप जिस समय लेक्चर चल रहा है उस समय भी पूछ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज कई बार हम डाउट की क्लास ही रख देते हैं कि अगली क्लास जो होगी वो डाउट क्लास ही होगी, उसमें पढ़ाएंगे कुछ नहीं, आपके जो भी डाउट्स हैं अभी तक जो आपने पढ़ा लिखा उससे रिलेटेड अपने पूछने तो पूछ लेना। तो डाउट्स आप इस तरीके से पूछ सकते हो। हाँ, फाउंडेशन बैच में आपकी भतीजी जो 7th क्लास में एडमिशन ले सकती है, अब रहने दो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हो चुका है, मुझे लगता है फाउंडेशन बैच काफी आगे निकल गया है, ठीक है। और फिर एक बार दुरानी सर से व्हाट्सएप पे बात करना, अगर वो सजेस्ट करें तो करवा देना ज्वाइन, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है उस बैच की क्लासेस हो चुकी हैं, 1 डेढ़ महीने की क्लासेस हो चुके हैं। बच्चे वॉइस नहीं डिस्टर्ब हो रही होगी, आप एक बार अपना फोन चेक कर लो, ठीक है। अपने फोन में देखो कि स्पीकर वगैरह ओके है, वॉल्यूम इशू। आई एम स्कोरिंग 130 to 140 मार्क्स इन सीपीयू मेंस टेस्ट सीरीज, हाउ कैन आई improve?
अब आप सही जगह हो घनश्याम यादव, यू नीड नॉट वरी एट ऑल, नो यू आर एट द राइट प्लेस। ठीक है, ये जो आपका स्कोर 130 टू 140 के बीच में है, ठीक है, ये एक्चुअल में आपको बताता हूँ जो इंग्लिश में मतलब जो सीजीएल या सीपीओ के मेंस में 130-40 का स्कोर है ना, ये स्कोर एक ऐसा स्कोर है जहां पे जाके ना एक तरीके का सैचुरेशन आ जाता है। फिर बच्चों को महसूस होता है वो हम कितनी भी प्रैक्टिस करें कितनी भी पढ़ाई करें इसके ऊपर नंबर नहीं बढ़ रहे। इसके ऊपर नंबर बढ़ाने के लिए ना हमें कॉन्सेप्ट्स पे काम करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग पे काम करना पड़ता है, ठीक है, तब फिर मार्क्स बढ़ते हैं। तो आपका ये जो 140 है, आप इसके 180 तक ले जा सकते हो आराम से। इन क्लासेस को आराम से सुनो, ध्यान दो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, और ठीक है। बाकी ये दो बुक्स है, हालांकि बुक्स के पीछे ज्यादा भागा मत करो, आपको मिल जाती है आराम से कहीं से बुक तो ले लो, नहीं हो जो आपके पास जो भी है उसी को पढ़ो, उसी से प्रैक्टिस करो। हर एक बुक अच्छी होती है। मेरे सर एक थे वो कहा करते थे कि मार्केट की जो सबसे घटिया से घटिया किताब है ना, अगर वो भी आप समझ सकते हो तो वो आपको काम करेगी सीखने में। और मार्केट की जो सबसे बढ़िया से बढ़िया किताब है, अगर वो आप समझ नहीं पा रहे हो तो वो आपको कोई फायदा नहीं करेगी, ठीक है। तो बुक्स को पीछे मत पड़ा करो, बुक्स आर नॉट द प्राइमरी थिंग। लर्निंग में बुक्स प्राइमरी नहीं होती, कभी भी ध्यान रखना, ठीक है। हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो भले कितनी भी घटिया किताब हो, अगर हम समझदार हैं तो हम जान ही जाएंगे कि इस बुक के आंसर्स गलत हैं, एक्सप्लेनेशंस गलत हैं, क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग कर दी इन्होंने, ठीक है। और अगर मान लो बुक बहुत अच्छी है लेकिन हम कुछ उसमें जान ही नहीं पाते तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बुक्स तो खैर तुम लोगों ने पूछा इसलिए मैंने बता दी, अदरवाइज आपके पास जो भी प्रैक्टिस बुक हो अपनी करते रहो प्रैक्टिस, ठीक है। हर एक बुक अच्छी होती है, अगर आप उसको समझ पा रहे हो तो, नहीं समझ पा रहे हो तो हर एक खराब होती है, चाहे वो कितनी भी महंगी हो चाहे कितनी भी अच्छी हो, ठीक है। ये ध्यान रखना। हाँ। अच्छा, मेरा नाम घनश्याम यादव, मेरा नाम किसने, अमन वशिष्ठ ने लिया। बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम सही से नहीं आ रही तुम लोग, अब मेरे मतलब, रुक जाओ, मैं देखता हूँ इसमें वॉल्यूम क्यों नहीं आ रहा भाई। देखो एक बार, अब देखो कुछ सही हुआ पहले से। हैज इट गॉट बेटर? नहीं आ रही आवाज, नहीं अब देखो क्या कर रहे हो तुम लोग में, मतलब चलो अब नहीं। मेरा स्कोर सीजीएल टीयर 2 में 179 आ रहा है, फिर भी इंग्लिश में कॉन्फिडेंस। बोलो, उसके इंग्लिश में 179 आ रहा है, फिर भी उसको इंग्लिश पढ़नी है। बहुत अच्छा बेटा, कॉन्फिडेंस के लिए। बाय। माइक क्रैकलिंग, ऑल्सो हेल्प मी फॉर कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन के लिए हमको गारंटी नहीं लेता, वो अप्रोच अलग होती है। आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, इंग्लिश में आपके क्वेश्चंस अच्छे समझ में आने लग जाएंगे, आप उनके सही आंसर बताने लग जाओगे, ठीक है, स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। ये सब मैं कह सकता हूँ, ठीक है, हालांकि गारंटी मैं इसकी भी नहीं लेता, लेकिन फिर भी ये कह सकता हूँ कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन, आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे, फ्लुएंसी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हेसिटेशन चला जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं लेता मैं, ऐसा नहीं। अच्छा, आवाज आ रही है, एक मिनट, मैं आज इसको सही करवा देता हूँ, आप लोगों ने सही कहा, मैं इसको चेक करवा देता हूँ कि माइक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। माई लेवल इज वेरी पुअर। कोई नहीं बेटा, इसीलिए मैंने कहा कि पहले हम बेसिक्स पढ़ाएंगे। आपका लेवल पुअर है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इसीलिए हम पहले आपको बेसिक्स इंट्रोड्यूस करवा देंगे लैंग्वेज के, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं, यूसेज जो है वो आसानी से समझ में आए, उनको ज्यादा मतलब आपको मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। इसीलिए पहले हम बेसिक्स ही कवर करेंगे, चिंता मत करो। ये एक्चुअल में बैच जो है ना आपका, इसको हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे इधर फ्रॉम फ्राइडे या फिर मंडे से। मंडे से या फ्राइडे से ये प्रॉपर स्टार्ट होगा। आज मैंने केवल एक ऐसे डिस्कशन के लिए, आप तुम्हारे मन की तुम निकाल लो मुझ पर, मैं अपने मन की तुमसे कह लूं, इसके लिए क्लास रख दी है। बट हमारी अभी जो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, वो स्टार्ट होंगी आप मान लो फ्राइडे से मंडे से, ठीक है। तो हम सबसे पहले बेसिक्स ही आप लोगों के अच्छे से कवर करवाएंगे, उसके बाद में ही आपको कंपटीशन पे जो सिलेबस है उस पे लेकर आएंगे। स्पेलिंग वाले प्रॉब्लम्स, स्पेलिंग के क्वेश्चंस प्रॉब्लम करते हैं तो एक काम करो, देखो मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया होगा, फिर से एक बार बता देता हूँ। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है। उसकी आईडी देखो क्या है, टेलीग्राम चैनल की आईडी है असिक इंग्लिश। आप में से काफी बच्चों ने ज्वाइन कर रखा होगा, जिनने ज्वाइन नहीं कर रखा होगा वो कर लें, अगर टेलीग्राम यूज करते हो तो।
तो एक टेलीग्राम चैनल है अपना, एक ही है, ध्यान रखना, ठीक है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, असेक इंग्लिश, ये टेलीग्राम चैनल की आईडी है। ASECENGLISH, ये एच है, ध्यान रखेंगे लास्ट वाला वर्ड, ठीक है। ठीक है, इंग्लिश। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इस पे मैं अक्सर पीडीएफ्स हैं और मतलब बाकी जो नोटिफिकेशन या अपडेट्स है, इंफॉर्मेशन है, वो मैं शेयर करता रहता हूँ अक्सर, ठीक है। तो ये जैसे बच्चे ने बताया कि इसको स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, तो अच्छा है, तुमने बहुत अच्छी बात मुझे बताई है। अब मैं क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स के ना कुछ क्वेश्चंस जो हैं या एक्सरसाइजेस हैं, वो इस पे शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से उसको पीडीएफ होते हैं तो उनका कहीं से डाउनलोड करके प्रिंट वगैरह निकाल लेना और उनको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी इस बैच में तो हम स्पेलिंग्स या वोकैब ये कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, इसीलिए इसका नाम हमने ग्रामर स्पेशल बैच रखा है, ठीक है। तो वो आप ना, लेकिन मैं आपको आपके साथ कुछ कंटेंट अच्छा शेयर कर लूंगा, ठीक है, एक्सरसाइजेस वगैरह, तो असाइनमेंट्स वगैरह, तो वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल है हमारा एसेक इंग्लिश, टेलीग्राम पे इसको सर्च करना और इसको ज्वाइन कर लो इस चैनल को, ठीक है। तो इस तरीके का कंटेंट मैं आपके साथ वहां शेयर कर लूंगा। टेस्ट भी होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे टेस्ट, क्यों नहीं होंगे, जब पढ़ाएंगे तो टेस्ट भी होंगे बेटा। हम्म। मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में कटते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे। देखो अभी तुम इन चीजों को अलग अलग मानते हो कि तुम्हारे लिए फिल इन द ब्लैंक्स अलग है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट अलग है, सेंटेंस रीऑर्डरिंग अलग है, कॉमन एरर्स अलग है, फिल इन द ये सब अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप लैंग्वेज सीखोगे ना तो सब एक ही हो जाता है, ठीक है। हाँ, द कप इज ऑन द बेड बेटा, द कप इज ऑन द बेड में द कप सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब हो गई, ऑन द बेड जो है वो हमारी फ्रेज हो गई, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है जो पोजीशन कब की डिस्क्राइब कर रही है। ओनली क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बिल्कुल बच्चे, यही हमारा मतलब गोल है कि हम बच्चों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग दें। हाँ सर जी, आपने बहुत ट्रैप्ड मारे हैं। ट्रैप्ड क्या होता है बेटा? क्या फ्यूचर में ग्रामर स्पेशल वाले बैच के स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्रहेंशन एंड वोकैब स्पेशल, नहीं नहीं नहीं, कॉम्प्रहेंशन वोकैब स्पेशल नहीं आएगा। अरे भैया तुम एक पता नहीं परेशान हो रहे हो, वोकैब स्पेशल और ग्रामर ये जो कॉम्प्रहेंशन के है ना, ये तो मैं ऐसे ही आपको यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा दूंगा, वहीं से पढ़ लेना। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो, उस पे ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। उसके लिए मैं कोई अलग से बैच नहीं बनाता। असाइनमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे बेटा। हम्म। ग्रामर जैसे, हाँ अच्छा, यहाँ से ग्रामर करने के बाद किसी बुक की जरूरत रहती है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और प्रैक्टिस की जरूरत हर किसी को होती है, मुझे भी है, मुझे भी प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ से जो आपको पढ़ाया जाएगा सिलेबस, उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि आपको कहीं से और से ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना किसी कोचिंग से ना किसी बुक से, ऐसा कुछ जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। बट हाँ, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस बुक्स तो आपको रखनी चाहिए। प्रैक्टिस तो एक्सरसाइजेस तो रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहने चाहिए, कितना भी आपको आता हो, लेकिन प्रैक्टिस में हमेशा रहो, ठीक है। हाँ वेल बेटा, एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों तरीके से यूज होता है, ठीक है। और ये जब हम लोग अपने लेक्चर से स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये सब चीजें कवर की जाएंगी काफी डिटेल में। साहिल दलाल कह रहा है कि आपने मेरे बहुत थप्पड़ मारे हैं। तू फोटो भेज अपनी मुझे नहीं आ रहा है याद, मैंने तेरे को कब पीटा। मैरिड टू मेल होगा या मैरिड विद होगा? मनुज मलिक बेटा, ये मैरिड टू ही होता है, मेल फीमेल का इसमें कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। टीचर्स बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। बच्चों को मतलब बेमतलब में बरगला देते हैं कि लड़की के साथ शादी है तो विद आएगा, लड़के के साथ शादी है टू आएगा, और मतलब उसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। बट ये सब बदतमीजी है, ऐसे कुछ नहीं होता। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप जो मैं से पूछना चाह रहे हो ना, इनको मैं काफी डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। जब बैचेस मतलब प्रॉपर स्टार्ट होगा। टोटल कितने लेसन्स होंगे? ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमने पहले से नंबर ऑफ लेसन्स को काउंट करके रखा हुआ कितने लेसन्स पढ़ाएंगे। बट हाँ ये है कि 6 मंथ्स का टाइम दिया है, तो
उस तरीके से जितने भी हो जाएंगे लास्ट में हो जाएंगे, बट अभी मतलब एक्चुअल तो मतलब रफली आप ये मान के चल सकते हो कि 5 5 डेज अ वीक हो गया, और 4 वीक्स हो गए 20, और 26 या 120, तो मतलब 100 प्लस तो लेक्चर्स होंगे होंगे मुझे लगता है, कुछ छुट्टियां उट्टियां निकाल भी दें तब भी। फर्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? बेटा फर्स्ट चैप्टर होगा द सेंटेंस, फर्स्ट चैप्टर होगा द सेंटेंस। बेटा कुशाग्र सारे क्वेश्चंस बहुत मतलब आराम से और काफी डिटेल में एक्सप्लेन किए जाएंगे जब आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जब आपके प्रॉपर लेक्चर्स में स्टार्ट कर दूंगा कि वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इनको कैसे पहचानते हैं, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, पहलवान बोलते थे मुझे, क्लास में आते टाइम मारते थे, ठीक है, आगे वाले तो अच्छा अच्छा, समझ गया, अब मैं धीरे धीरे तेरी फोटो इमेजिन कर पा रहा हूँ। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स एमबी पब्लिकेशन प्रैक्टिस के लिए अच्छी रहेंगी। देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मुझसे पूछोगे अगर, तो मैं दो ही बुक्स रिकमेंड करूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, और इंग्लिश इज इजी बाय चेतनानंद सिंह जी। उसके अलावा फिर मैं कहता हूँ सारी बुक्स एक सी हैं, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब एक सी हैं। आपको उनमें डिफरेंस नजर आता होगा कि पब्लिकेशन का नाम अलग है, ऑथर का नाम अलग है जिसने बुक लिखी है, ठीक है, फ्रंट कवर का कलर अलग है, डिजाइन अलग है, लेकिन वो सब एक ही हैं, सब एक हैं, ठीक है, उनमें कोई फर्क नहीं बच्चे, वो सब एक ही हैं, ठीक है। कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये देख लो कौन सी तुम्हें सस्ती मिल रही है, कम से कम जब सब एक सी हैं तो पैसे बचने चाहिए, तो जो सस्ती मिले वो ले लो, वो सब एक सी हैं। हम्म। लेक्चर्स आपके बच्चे या तो मैं फ्राइडे से स्टार्ट करूंगा या फिर मंडे से स्टार्ट करूंगा। क्लास कल होगी? अच्छा, क्लास के लिए भी देखो मैं आपको बता देता हूँ, क्लास को ना आप अपने ऐप पे चेक कर लिया करो, जैसे दोपहर में या सुबह, मान लीजिए आपकी क्लास, आपका शेड्यूल है 4 PM टू 5 PM का, ठीक है, तो 1 बजे 2 बजे 3 बजे के आसपास में ऐप पे अपना चेक कर लो अपने बैच में जाके। ऐप पर जब आप अपने बैच में जाओगे ना, तो आपकी अगर क्लास शाम को होगी तो उसमें शेड्यूल्ड आपको दिखाई पड़ेगी, अपकमिंग क्लासेस में अपकमिंग लेक्चर्स या अपकमिंग क्लासेस सेक्शन जब आप क्लिक करोगे ना, तो उसमें टाइम लिख के आ जाएगा कि नेक्स्ट क्लास आपकी इतने बजे इस दिन शेड्यूल है, तो वो पता चल जाता है। हम्म। हम्म। नथिंग बट का यूज बेटा ये एडवर्ब होता है और एडजेक्टिव होता है, ये एक्चुअल में एक इडियम होता है, ठीक है। 6 क्लास स्टूडेंट कैन स्टडी, इस बैच में तो नहीं मैं कहूंगा, ये जो हमारा बैच है इसमें तो मैं नहीं कहूंगा कि 6 क्लास के बच्चे पढ़ने आए, नहीं, उनके लिए रहने दीजिए, बे मतलब ज्यादा हो जाएगा उनके लिए, बहुत ज्यादा हो जाएगा, उनको समझ में भी नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। उनको तो अपना जो उनके स्कूल में उनके टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे कहो आराम से वही पढ़ें, जो उनके टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं उसको समझने की कोशिश करें, टीचर से अपने डाउट्स पूछें। इस बैच को 6 क्लास के बच्चे ना ज्वाइन करें, बहुत भारी हो जाएगा उनके लिए, वो मतलब में कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, तो अच्छा टाइम बीता तुम लोगों के साथ में, काफी कुछ बातें मैंने तुम लोगों से भी जानी और खुद भी बहुत सी बातें आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। तो अभी मैं आई एम गोना से बाय, ठीक है, टू एवरीवन। अब हम बाय करते हैं, और कल क्लास होगी या नहीं होगी वो आप एक बार ऐप पर चेक कर लें, कल सुबह या दोपहर में एक बार चेक कर लें। ऐप पर जो आपका बैच है ग्रामर स्पेशल, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें ऊपर लिखा होता है पास्ट क्लासेस अपकमिंग क्लासेस, तो अपकमिंग क्लासेस में आपकी शेड्यूल्ड क्लास आपको पता चल जाती है कि इतने बजे आपकी क्लास इस दिन शेड्यूल है, ठीक है। और बाकी तो ठीक है, मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, फ्राइडे या फिर मंडे से आपके रेगुलर लेक्चर स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे, एंड have a good day. Enjoy yourself. Keep enjoying learning English. Thank you, everybody. Bye.